कोलोरेबल लेजिस्लेशन को हिंदी में छलावरण या विधायन या फिर आभासी विधायन कहते हैं, यानी कि एक ऐसा रंगीन विधायन जिसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जब कोई विधायिका जैसे संसद या विधानसभा ऐसा कानून बनाती है जो ऊपर से देखने में तो सही लगता है लेकिन असल में यह अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करता है, उसी को कोलोरेबल लेजिस्लेशन यानी कि छद्म का सिद्धांत या छलावा सिद्धांत भी बोला जाता है। इसमें हम आगे देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जो काम वह सीधे नहीं कर सकते हैं वह काम वह घुमा फिराकर यानी इनडायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, इसी को कहते हैं कोलोरेबल लेजिस्लेशन, छलावनी विधान। यह मुख्य सिद्धांत यह है कि यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जो काम यानी कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको आप इनडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो राज्य सरकार को किसी खास विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, फिर भी वह ऐसा कानून बनाती है जो देखने में किसी और विषय का लगता है लेकिन असल में वह उसी प्रतिबंधित विषय से जुड़ा हुआ होता है। केस देख लेते हैं। केसी गजपति नारायण का केस है, कामेश्वर का केस है। कामेश्वर प्रसाद के केस में भी यही बोला गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एकमात्र ऐसी चीज है जो विनिश्चय नियमों को छद्म विधान के सिद्धांत पर किसी अधिनियम को अवैध घोषित किया गया है। अगर संक्षेप में कहूँ तो कानून का बाहरी रूप सही है लेकिन अंदर का रूप गलत है, यानी कि देखने से वो गलत लगता है जबकि बाहर से क्या लगता है वो कि ये बिल्कुल ओके है, यानी ये जो कानून है, ये जो विधान ने बनाया है ये बिल्कुल सही है। यह जो मुख्य सिद्धांत है उसको जो विधायिका की शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकता है। दूसरे, इसमें संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है, यानी हिडन उद्देश्यों को उजागर करता है। यह कब लागू होता है? जब कानून का वास्तविक उद्देश्य यानी जो रियल इंटेंशन है और जो इंटरप्रेट है यानी कि जो बाहरी रूप है वो अलग अलग हो। राज्य सरकार ऐसा कानून बनाए जो किसी वेद विषय पर हो लेकिन असल में वह केंद्र सरकार के अक्षेत्र के अधीन आता हो। अब ये क्या कह रहा है? पूरा का पूरा सिद्धांत ये कह रहा है कि कोई भी चीज जो देखने से तो लगती है कि सही है लेकिन वो असल में सही नहीं है, वो उसमें किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी विषय को छेड़ा गया है जो कि उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं आती है। यही कहता है छद्म का सिद्धांत। थैंक यू।